हेलो स्टूडेंट। तो जल्दी जो जाइए, ये क्लास है साइंस की यानी कि बायोलॉजी की। वही क्लास किसके लिए? तो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, बट इससे पहले एक ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। ठीक है, ग्रुप डी के लिए 101% एक क्लास है। ठीक है, और स्ट्रक्चर वाइज एक एक संरचना आपको समझाई जाएगी इसमें। ठीक है, तो जल्दी जुड़ जाइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और सेशन को शेयर कर दीजिए, यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर से भी आप डेली जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ाएंगे यहाँ पर शेल कोशिका। कोशिका है क्या? तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना है। ठीक है, क्या है? सबसे छोटी संरचना है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, ओके। कोशिका कहाँ पर आपको दिख रही? ये पूरी की पूरी कोशिका है। ठीक है, जितना ब्लू कलर का ये चित्र है, पूरी की पूरी कोशिका, इसके अंदर एक केंद्रक भी दिखाई देगा आपको। अभी मैंने इसको व्हाइट कलर से एरो किया, वो केंद्रक है। ठीक है, क्या है वो? केंद्रक है, यानी कि न्यूक्लियस है। ओके, और ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया, रेड कलर के कैप्सूल नुमा आपको संरचना दिखेगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को समझने का एक आपके पास आइडिया मैं लगा सकता हूँ कि उसको कैप्सूल नुमा आप देख सकते हैं। ठीक है, या उंगली नुमा आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से बता सकते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सेल कितनी छोटी होती है, उसके अंदर कितने छोटे छोटे कोशिकाएं हैं। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतः पृथ्वी जालिका। अंतः पृथ्वी जालिका को आप याद रखना कि वो केंद्रक के पास ही रहती है। ठीक है, किसके पास रहती है? केंद्रक के पास रहती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर तैरती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हिंदी इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल होगी आपकी क्लास। ठीक है, तो दोनों विद्यार्थियों के लिए सफिशिएंट है। प्लीज दोनों प्रकार के विद्यार्थी इससे जुड़ें, चाहे फिर हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश। ओके, इसके बाद 80 एसराइबोसोम कहाँ पाया जाता है? इसी अंतः पृथ्वी जालिका के एक किनारे पर आपको 80 एसराइबोसोम मिलेंगे, जो छोटे छोटे छिद्र येलो कलर के आपको जो दिखाई देंगे, वो राइबोसोम है। ठीक है, 80 राइबोसोम, ओनली राइबोसोम नहीं, राइबोसोम तो दो प्रकार के होते हैं, 27 के, लेकिन ये 80 राइबोसोम है। ठीक है, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये छोटी संरचना है हमारे शरीर की, सबसे छोटी संरचना कोशिका की कौन सी है? 80 राइबोसोम। ओके, चलिए, तो इतना समझ आया आपको? प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए। अब इस साइड और भी अंग रह गए हैं। देखो, कोशिका जो विकसित है, कोशिका, क्योंकि जंतुओं के अंदर जो सेल है वो विकसित है। और देखो यहाँ पर ये है, मैंने येलो कलर से इसको एरो किया है, लवक है, प्लास्टिड है। ये क्या है? प्लास्टिड। ठीक है, इसके माध्यम से भोजन का निर्माण होता है, फिर चाहे जंतुओं में, पादपों में। ठीक है, पादपों में लवक प्लास्टिड की मदद से क्या होता है? भोजन का निर्माण। उसकी एक अलग प्रक्रिया है, मैं आपको बताऊंगा। और गोल्गी बॉडी कुछ आपको एक अलग से दिखाई देगी, वहां पर रेड कलर की है, बट वो थोड़ी अलग है। ठीक है, उसकी एक डिजाइन टाइप की होती है, मैं बता दूंगा अभी। तो गोल्गी बॉडी है। तो अनेक कोशिकाएं पाए जाते हैं हमारी विकसित कोशिका के अंदर। ठीक है, तो कोशिका एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। और के अंदर डीएनए मिलेगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? केंद्रक के अंदर। देखो, मैंने उसको एरो किया है, मैं बिल्कुल एरो करता जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। ठीक है, और ये चित्र मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं हाथ से चित्र बनाता हूँ तो बच्चे हाँ और भी अच्छा समझ जाते हैं, लेकिन मैंने बनाया, दिखाया। ठीक है, और जितना भी खाली स्थान है कोशिका के अंदर वो आपको दिखेगा थोड़ा, ये हमारे जस्ट ब्लू कलर से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिक्तका, वैक्यूल्स। ठीक है, इनको हम वैक्यूल्स कहते हैं। ये क्या काम करते हैं? वैक्यूल्स, रिक्तकाएं। इनका ओनली काम होता है पानी और खनिज का भंडारण करना, बस। वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो हमको सेल की थ्योरी देखनी है कि सेल आखिर इतनी बड़ी है, क्यों है, क्या है। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए तो मैंने इसको अदर स्लाइड पर लिया है। इसके बाद हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर कि सेल की जो बाहरी झिल्ली होती है, कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, और आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं। तो देखो, जो बाहरी झिल्ली होती है उसको हम कोशिका
झिल्ली के नाम से जानते हैं या कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो जो सबसे बाहरी होती है वो होती है कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल बॉल, ओके, सेल बॉल। लेकिन जो थोड़ी आंतरिक होती है बाहरी भित्ति से और थोड़ी नीचे अंदर की ओर, उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली को हम कहेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपको चीजें समझ आएंगी और मैं वादा करता हूँ कि अच्छे से समझ आएंगी, ओके। और यहीं पर मिलेगा आपको लाइसोसोम, ठीक है। तो जो हमारी विकसित कोशिका होती है इसके अंदर अनेक कोशिकाएं मिलती है, इतना याद रखना, ठीक है। जब भी अंतर आ जाए, डिफरेंस पूछने को आ जाए तो विकसित कोशिका में अनेक कोशिकांग होते हैं और ये लाइसोसोम है और लाइसोसोम और इसमें राइबोसोम सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो जितना मैंने बताया उतना ही आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिनके बारे में हमें अलग अलग से पढ़ना होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो भरा होता है केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक द्रव, ठीक है। कोशिका द्रव इसके अंदर नहीं मिलेगा, कोशिका द्रव पूरी कोशिका से बाहर तैरता है, ठीक है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव, कोशिका के और केंद्र कोशिका के पूरी कोशिका के अंदर जो तैरता है वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, सॉरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रक की थी, ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट केंद्रक की खोज पूछी जाए तो आप किसका आंसर लगाओगे, बताइए। केंद्रक की खोज आपको कमेंट में देना इसका आंसर। चलिए अगली स्लाइड पे आ गए हैं और प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जैसे सबसे पहले मैंने पढ़ा कोशिका, कोशिका के अंदर बहुत सी कोशिकांग होते हैं, लेकिन एक कोशिका ऐसी जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या होती है, तो दुनिया की सबसे पुरानी सेल होती है, दुनिया की सबसे पुरानी कोशिका होती है। कैसी होती है, दुनिया की सबसे पुरानी कोशिका होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल दुनिया की सबसे पुरानी कोशिका, इसको हम ओल्ड सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई केंद्रक नहीं मिलेगा, ओनली एक कोशिकांग मिलेगा, एक दो कोशिकांग मिलेंगे इसके अंदर, मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या मिलेगा, ये साइटोप्लाज्म। ये क्या है, एक कोशिका के अंदर द्रव है, ठीक है, पूरी कोशिका के अंदर तैरने वाला द्रव है, ठीक है। और उसी द्रव में पाए जाते हैं राइबोसोम, ठीक है, उसी द्रव में पाए जाते हैं राइबोसोम। नोट्स बना सकते हैं आप इजीली, यदि आप भूल रहे हैं कहीं पर तो नोट्स बना सकते हैं। उसके अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम, ठीक है। और ये 70 राइबोसोम माना जाता है क्योंकि और इसके अंदर आपको कोई केंद्रक नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, वृत्ताकार है और डीएनए घूमता रहता है, ठीक है, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर वृत्ताकार डीएनए, ठीक है। अब हम लिख लेंगे वृत्ताकार डीएनए यानी कि गोलाकार, ठीक है। और इसमें केंद्रक का अभाव होता है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं केंद्रक का अभाव, ओके। तो एब्सेंट ऑफ केंद्रक, इसके अंदर कोई केंद्रक नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसकी कोई लंबी संरचना नहीं होती, नहीं ज्यादा होगी, और इसी से हमारी यूकैरियोटिक कोशिका बनती है, यानी कि नई कोशिका बनती है। किससे बनती है, वो इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बनती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो एक ऐसी सेल है, एक अविकसित सेल, अनडेवलप्ड सेल है, अविकसित कोशिका है, ठीक है, अविकसित कोशिका है। तो लगभग मैंने अनडेवलप्ड सेल यहाँ पर हम लिख देते हैं अनडेवलप्ड सेल।
तो लगभग मैंने इसमें यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया। जो आगे की क्लास है यूकेरियोटिक कोशिका वो हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे पहले जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब आप कर देंगे चैनल को, ठीक है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। तो चलिए यूकेरियोटिक सेल इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को, धन्यवाद।